अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूदे कायनात, मंबए कमालात, फ़ख्रे मौजूदात, बाइसे तख़लीक़े कायनात, जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जामिया अरबिया अहले सुन्नत जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम, इसके ग्राउंड में अल्लाह के फजल व करम से निहायत ही की कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। जी, बड़ी बड़ी अच्छी कामयाब तकरीरें आपने समाअत कर ली और नातें मनक़बतें भी आपने सुन ली। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मगर प्यारो, दो चार बातें बताऊं और उसे जहन नशी कर लेना। ये जो जलसे होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? एक जुमला बुजुर्गों ने कहा है, बा अदब बा नसीब और बेअदब बेनसीब। जहां पर अल्लाह रसूल का जिक्र करने से और सुनने से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है। चाहे वो किसी का रोड हो, दुकान हो, मकान हो, जंगल हो, खलियान हो, वहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र हो तो रसूल फरमाते हैं उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। बेशक
तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, जब इससे बरकतें मिल सकती हैं तो अल्लाह और रसूल के जिक्र से गफलत बरतना, और वो भी इस हद तक कि कहीं तौहीन के दर पर ना पहुंच जाए, आका की नागवारी तक ना पहुंच जाए। प्यारो, ऐसा भी हुआ है कि बड़े बड़ों को जमीन के अंदर धंसा दिया गया और आज खाक चाटते फिर रहे हैं, जिनका इलाज ना तो किसी डॉक्टर के पास है ना हकीम के पास है, जिनका इलाज दुनिया में आज तक किसी के पास मिला नहीं। इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, इसलिए बता रहा हूं। और हमारा तकरीर करना क्या है, हम तो ये सब्र कर लेते हैं कि जब हमारे आका पर लोगों ने पत्थर बरसाए और आका को वो पावर था, और कुछ जो लोग वहां मौजूद थे वो सोच भी ये रहे थे कि जो पत्थर मार रहे हैं अब इनकी आ गई, जमीन में धंसा दिया जाएगा। कहा भी आका इनके लिए बद्दुआएं कर दीजिए, तो नबी ने ये नहीं फरमाया था कि मौला इनको हलाक कर दे। उन लोगों से ये कहा था अना रहमतुल लिल आलमीन, मैं आलमीन के लिए, आलम वालों के लिए रहमत हूं। इतना पावर था, अगर चाहते तो जमीन में धंसा सकते थे, मगर नहीं धंसाया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह 950 साल तबलीग करते रहे, तकरीरें करते रहे 950 साल। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 950 साल। 950 साल ना तो नजराना था ना खाना था। कुछ मौलवियों को भी इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। न माइक था न कुर्सी थी, लकड़ी का एक स्टूल बना लिया था। चौराहों पे खड़े होकर के तकरीर करते थे, लोग पत्थर मारा करते थे, चेहरे बचा बचा के निकला करते थे। कुरान की तफसीर में आता है, सुबह को जाते थे तो जिस्म ठीक होता था, शाम को आते थे तो पत्थरों के निशान जिस्म पर हुआ करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर भी रात को अल्लाह की बारगाह में सजदा रखने के बाद कहते थे, मौला तेरी दी हुई जिंदगी का हक अदा नहीं हुआ। आज हम हैं, अगर हमारा कोई नारा ना लगाए तो ऐंठ जाते हैं, नजराना थोड़ा कम हो जाए तो ऐंठ जाते हैं, खाने में नहीं पूछा तो ऐंठ जाते। ये हम मौलानाओं को भी नसीहत, सभी इनके लिए नहीं है, कुछ हमारे लिए भी है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें प्यारे, हम स्टेजों से तकरीरें तो करते हैं, लंबी लंबी बातें तो करते हैं जी, मगर मेराज की रात जो आज है, मेराज की रात अल्लाह के रसूल ने कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनकी ज़बानें बहुत लंबी लंबी थी और आग की कैंची उनके हाथ में थी। अल्लाह अल्लाह पूछा ये कौन है, तो जवाब मिला, आका ये आपकी उम्मत के वो मौलवी हैं, वो मौलाना है
जो बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं मगर अंदर से निरे गंदे हैं, इनका अमल कुछ भी नहीं है। अल्लाह लाखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे नबी ने एक तरफ ये फरमाया कि कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, तर्जमा ना करे, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए तालिबे इल्म या एक आलिम, आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। मगर वहीं पे दूसरी हदीस ये भी है, नबी फरमाते हैं अगर आलिम है और दाढ़ी मुड़ाता है, आलिम है नमाजें नहीं पढ़ता, आलिम है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम है फिल्में देखता है, आलिम है झगड़े करा रहा है, आलिम है तेरी मेरी बुराइयां कर रहा है, आलिम है इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, आलिम है दाग दाग कर रहा है। कान खोल के सुन लो, अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। नबी फरमाते हैं अगर ऐसा आलिम जो लोगों में निफाक फैला रहा है, नबी फरमाते हैं बुत पूजने वालों से, बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कभी सोचा, अपने ऊपर गौर किया? बस मैं ये समझा मेरा नारा लग गया सबसे अच्छा मैं ही हूं, ये समझा कि बस 2 लोग मेरी तारीफ करने लगे सबसे अच्छा मैं ही हूं। इधर को निकलेगा तो गर्दन टेढ़ी करके निकलेगा, सलाम नहीं करेगा। आमना के लाल से बड़ा आलिम नहीं हो सकता। कहां गई है ये मदरसे की पढ़ी लिखी बातें? सब तकब्बुर में बह गई, सब गुरूर घुमंड सब शैतान के नजर हो गई। अल्लाह अल्लाह, एक मुहद्दिस साहब क्या कहते हैं सुनो। अल्लाह, वो मुहद्दिस थे, वाकई मुहद्दिस थे। वो जब लिखते थे ना हदीस, अल्लाह, तो वुजू बना करके लिखते थे, वुजू बना करके लिखते थे। आज स्टेजों पर गुटके खाए जा रहे हैं, स्टेजों पर पान खाए जा रहे हैं, स्टेजों पर मोबाइल चल रहा है, पैगाम जा रहा है इस स्टेज से जनाब, ये स्टेजों पर गुटके खाए जा रहे हैं, कुर्सियों के पीछे पीछे बैठ के मोबाइल चलाए, SMS लिखे। क्यों आया मिंबर पर तू? मिंबर तेरे बाप का नहीं है, रसूल पाक का है, रसूल पाक का। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। वो मुहद्दिस साहब से पूछा गया, एक बेचारे अनपढ़ थे, वो बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने ख्वाब में देखा, कहा हुजूर आपकी कब्र, देखा उनकी कब्र फूलों से भरी हुई, जन्नत की क्यारी बनी हुई है। वो कहने लगे सरकार, आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया गया? कौन सा ऐसा अमल किया, कौन सा ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा तुम्हारा नेक काम हुआ? आका जरा बयान कर दो। अल्लाह अल्लाह, सुनो बच्चों तुम भी सुनो, बुजुर्गों तुम भी सुनो। वो मुहद्दिस साहब क्या कहने लगे, एक मर्तबा मैं बैठा हुआ हदीस शरीफ लिख रहा था, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मैंने कलम रखा, मैंने दवात में लगाया, लकड़ी का कलम था, दवात में रोशनाई के लिए डाला, और जैसे ही रोशनाई लगा करके बाहर निकाला तो उस कलम पर एक मक्खी बैठ गई।
जो रोशनाई पीने लगी। अल्लाह अल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया, मौला ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, ऐ मौला इसको भी तो तूने ही पैदा किया है, ये अपना पेट इससे भर रही है, ऐ मौला मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा। उनके दिल में झटका लगा, कहने लगे मौला अगर तू मुझे मक्खी बना देता और इसको मेरी जगह बना देता तो क्या बनता। का मौला मौला ये भी तो तेरी मखलूक है। मुहद्दिस साहब बोले मैंने कलम को रोक लिया, अगर चाहता तो उड़ा सकता था, अगर चाहता तो झटक सकता था, अगर चाहता तो मैं उसको हटा सकता था, मगर मैंने कलम को रोका ताकि अपना पेट भर ले। मैंने सांस रोक ली ताकि ये अपना पेट भर ले। अल्लाह अल्लाह वो मुहद्दिस साहब कहते हैं थोड़ी देर उसने रोशनाई पी, शायद उसका पेट भर गया होगा और वो उड़ गई। मेरे दिल को इतनी खुशी हुई, मेरे रब को ये अदा पसंद आ गई। मेरे अल्लाह ने इसी अदा की बिना पर मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कहाँ है ऐसे अमल हमारे? खाली जबान से तो कोई भी कह लेता, प्यारे अपने आप से जरा अमल करके दिखा, अपनी जिंदगी से अमल करके दिखा, अपने हाथों से अमल करके दिखा। तुम भी बहुत नारे लगा लेते हो, कूद के खड़े हो जाते हो, मैं तुम्हारे नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मगर एक मर्तबा तू अपने किरदार से नारा लगा ले, एक मर्तबा तू अपने करैक्टर से नारा लगा ले। अरे तुझे तू ना कहे कि मैं नबी का गुलाम हूं, तुम क्या समझ रहे हो कि 50 रुपए तुम मुझे दे जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा? खुदा की कसम नबी की 2 बातें अगर गले में डाल के ले जाओगे तब मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा हदीस सुनो, यहां पर इतने लोग बैठे, हदीस सुनो। मेरे नबी फरमाते सलासा, आंखों में आंसू आ जाते, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। पूरी दुनिया को ऐसे नजर पे रखे हुए सारे लोगों को, और नबी फरमाते हैं ओ इतने लोग, इनमें से 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती। अल्लाह, कितना बड़ा पापी होगा वो जिसकी नमाजें कबूल नहीं। और नमाजों पर हद नहीं है, नबी फरमाते हैं उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसकी ज़कात भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं। असली बात तुम तक अभी पहुंचती नहीं है, असली बात जरा उठा करके लेके जाओ। नबी फरमाते हैं उसका जलसा कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, निजामत कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ये मैं नहीं कहता, आका फरमाते प्यारे, जिस नबी ने कहा जन्नत तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं। वो कौन लोग हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोग खुशफहमी में हो और तुम में से भी या हम में से भी कोई हो? खोलूं उन तीनों को, सुनना चाह रहे हो? मर्दों में भी और औरतों में भी, अल्लाह बरकतें फरमाए, मर्दों में भी और औरतों में भी। कान खोल के सुन लेना। नंबर 1, मुझे पता नहीं है तुमने कितने गुनाह किए, तुमको पता नहीं है मैंने कितने गुनाह किए। तुम समझ रहे हो क्या मैं कुर्सी पे बैठ गया हूं सबसे अच्छा मैं ही? क्या पता तुम में से कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। रख दो बेटा, और आस्तीन उतार कर रखा करो, ठीक है बेटा?
अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तवज्जो मेरी तरफ। नंबर 1, आदमी चोरी भी करता, डकैती भी करता, सब कुछ करता है, मगर नमाज पढ़ता तो कबूल होती। ये कौन सा ऐसा पाप कर रहा? पहला सबक लेके जाना। आका फरमाते वो है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है? सुनो। अला कुलिवा लिदई, नबी फरमाते वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, अपने माँ बाप को नाराज करता है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज। लिख के ले जाओ, अगर मैं गलत बोलूं तो ये मुझे पकड़ ले ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं। प्यारे सुनो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसकी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, जलसा बेकार, सारी इबादतें बेकार है। इसलिए माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज। और मैं तो इतना बढ़ के बोलता हूं, अगर ये नाराज हो तो वो खाने काबा में सजदा करते करते मर जाए, तब भी वो बेकार है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब झांको गिरेबान में अपने। अरे बात कहां कर रहे हैं, तो पता तुम्हें। अब झांको अपने गिरेबान में। अब देखो अपने आप को, कितने पानी में है हम। कितनी मर्तबा तुमने अपनी मां के हाथ चूमे, बाप के हाथ चूमे। पीर जो होते हैं ना, अल्लाह वाले जो बुजुर्ग, में सही पीर की बात कर रहा हूं। गलत तो चाहे मौलवी हो या पीर हो, वो तो गलती है। सही बात, सही बात, हक बात है। किसी भी सिलसिले का अगर पीर है वो, और शरीयत मुस्तफा पर है, वो हमारे सर का ताज है। और अगर शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, वो हमारा बाप भी है, तो वो हम उसके खिलाफ है। समझ में आ रही बात जी? लेकिन मैं जो मसला बताने जा रहा हूं, पीर वो होता है जिसकी दुआओं में अल्लाह ने मकबूलियत रखी है, जिसकी दुआएं कबूल होती है, क्योंकि वो नमाजी होता है, परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, वो अल्लाह वाला होता है। मगर प्यारो सुनो, 1000 पीर इधर खड़े हो, मुझ जैसे मौलाना लाखों इधर खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर इधर हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है, और ये सारे के सारे पीर और मुझ जैसे लाखों मौलाना अगर दुआएं करते करते मर जाए, थक जाए, अगर माँ बाप नाराज है, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक, हक हक। कहाँ है असली चीज है तुम्हारे पास? मैं कहूं तो मेरी पलटा दो, मेरी बात को झुटला सकते हो, मगर नबी की बात को थोड़ी झुटलाओगे। सही बात। बोलो, समझ में आ रही है बातें? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। यहां पर भी मजार शरीफ हैं, और बुजुर्गों के मजार शरीफ, हर जगह मजार शरीफ, वहां पर दुआएं कबूल होती हैं। गरीब नवाज का मजार शरीफ, वहां भी दुआ कबूल होती है जी। अल्लाह बरकतें फरमाए। तमाम उलमा, तमाम औलिया जितने भी हैं, सबके आस्थानों पर जाया करो। समझ में आ रही बात? मगर सुनो, सबकी दुआएं कबूल होती हैं, मगर प्यारो इनमें से कोई ऐसा है जिसकी दुआ गरीब नवाज जैसी हो तो बोलो, बड़े पीर जैसी हो तो बोलो, सिद्दीक अकबर जैसी हो तो बोलो, फारूक आजम जैसी, उस्मान गनी मौला अली जैसी हो तो बोलो। मगर एक तुम्हारे लिए एक जात ऐसी है, अल्लाह अल्लाह अगर वो दुआ कर दे तो
सिद्दीक अकबर जैसी नहीं, फारूक आजम जैसी नहीं, उस्मान गनी मौला अली जैसी नहीं, हजरत इमाम हसन हुसैन जैसी नहीं, बड़े पीर साहब जैसी नहीं, गरीब नवाज जैसी नहीं, बल्कि मेरे नबी की तरह उनकी दुआ है। अरे वो कौन जात है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप है, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप से दुआएं ले लो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते, हदीस सुनो, नोट करने वालों कर लेना, दिल की तख्ती पे लिख के चले जाना। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। असली चीजें कहाँ है तुम्हारे पास? कूदे फिर रहे बस खाली। एक नारा लगा दिया, किसी मौलाना ने कह दिया बड़ा जन्नती आदमी है, 5000 रुपए दे दिए, किसी ने कह दिया बड़ा नेक आदमी, फूल के कुप्पा हो गया। मैं तुम्हारे देने को उस पे एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तो असली चीजें भी तुम्हारे घरों में पहुंचाना चाहता हूं। बुजुर्गों में जाया करो, मैंने ये जुमला बोला, मगर यहां पे कट लगाता हूं। मर्दों का जाना जायज है मजार शरीफ पर, किसी भी बुजुर्ग का मजार हो, औरतों का जाना जायज नहीं। सही बात। अरे यार, सबसे ज्यादा अहम कौन सी चीज है? वो इबादत है जो फर्ज है, और वो भी उनमें सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। पहले नबी के जमाने में औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, बोलो जाती थी नहीं जाती थी? लेकिन बाद में औरतों का और मर्दों का जब झमघट्टा देखा, मर्दों जन का इख्तिलाफ देखा, तो फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में जाने से रोक दिया गया। और मजार पे जाना तो मुस्तहब है और सुन्नत है, तो फर्ज के लिए जब रोक दिया जाए तो सुन्नत और मुस्तहब के लिए कौन इजाजत देगा इन्हें? सोचने की बात है जरा ये। लेकिन मैं जो आज लेकर चल रहा हूं वो दूसरी तरफ है, जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह, ये हम अपने ऊपर गौर करें, सीने में जरा झांक करके देखें। सही बता रहा हूं हजरत, बाज ऐसा है साल साल भर अपने बाप को सताता रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे ही बच्चे, इंशाल्लाह एक दिन यही सुधरेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, बैठो, तवज्जो मेरी तरफ। कोई बात नहीं, हमारे तो ही है भाई, इस्लामी रिश्ते के हमारे ही भाई है। इतने इकट्ठे हो गए तब भी बड़ी बात है, एक दिन वो था इतने इकट्ठे नहीं होते। ये तो इन कमेटी वालों की, आप लोगों की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, वरना तो ये हम लोगों का हक है कि घर घर जाकर के तुम्हें दीन की बातें बताएं। आज हमें ये मौका मिलता है, उसमें भी हम सारा वक्त ऐसे ही गुजार दें, चुटकुलों में गुजार दें, हंसी मजाक में गुजारते नहीं, एक एक बात काम की जानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, एक एक साल हो जाता है, ऐसा काम करता है, ऐसा अमल करता है जिससे माँ बाप राजी नहीं होते। कभी ना दवा को देखा, ना बिस्तर को देखा, अम्मा का बाप का इंतकाल हो गया तो आंसू इतने लंबे और इतने लंबे केले, 1 किलो केले, 1 किलो सेब, 1 किलो अनार, सारे फ्रूट ला करके इमाम साहब को बुला करके तीजे में कह रहा अब्बा की बड़ी याद आ रही है। ओ भाई, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में तूने कभी अपने अब्बा को केले नहीं खिलाए? जिंदगी में कभी तूने सेब ना खिलाए? जिंदगी में कभी एक इंजेक्शन ना लगवाया? कभी जिंदगी में तूने अपने माँ बाप के पाँव ना दबाए? अब बोल ओ झूठे भाई, जरा बता, तेरा बाप तेरी सूरत देख देख के रोता रहा, तड़प तड़प के चला गया, अब तेरे केले किस काम के, इतना बता दे। अब तेरे केले किस काम के? मैं तीजे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी तीजे ही वाला हूं, ये बता दूं, मगर असली बात पहुंचाना। जहां पर उसे जरूरत थी तो तूने देखा नहीं, और 40 दिन हुआ नहीं है भैया से कह रहा चल बंटवारा कर ले। बट गई अब्बा की जमीन, बट गया अब्बा का घर।
अल्लाह अल्लाह हद तो ये है। और बाज गांव में तीजा क्या होता मुझे यहां का तो पता नहीं, पूरा उड़द गोश्त चला करते जैसे शादी में, और मुंह फाड़ फाड़ के खा रहा। ओ भाई मैं तुझसे पूछता हूं, जब रिवाज हो गया, बेचारा अगर किसी का बाप मरीज था, 1 लाख रुपया उसने उसके मर्ज में लगा दिया, किसी से 10 लिए, किसी से 5 लिए, वो तो बिल्कुल खाली हो गया, जेब उसकी खत्म हो गई, वो भी कर्ज में फंस गया। मुझे बता, जरा बता, अब बाप का इंतकाल हो गया, बेचारा इज्जत की खातिर गांव वाले जूते न मारे, कई कई देगे बना रहा, तो कोई बीबी के जेवर बनिए के पास रखे सूद पे पैसे ला रहा है, और कोई कोई किसी से उधार पैसे ला रहा है। बेचारा मरता क्या नहीं करता, कोई भैंस गाय बेच रहा। ओ मुसलमान, सच्चे मुसलमान, मैं तुझसे कह के जा रहा हूं, सूद पे पैसे ला करके तू बाप का तीजा मत करे, तू अपनी बीबी को नाराज मत करे, कर्ज और उधार मत ले, तू 1 गिलास पानी रख ले और कुरान की आयतें पढ़ दे, आंखों से आंसू निकाल दे और कह मौला तू मेरे हालात जानता है, मौला कुछ भी नहीं है, मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। अरे मेरा रब वो है जो एक नुक्ते पर माफी दे देता है। अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने शाजी और शराफत, जश्ने दस्तारबंदी, जामिया रज़विया अजीजुल उलूम। कर्ज पर, सूद पर लाखों रुपए के तीजे करने से 1 गिलास पानी पे तीजा करना कहीं अफजल आला है। कहां गए हमारा समाज, अल्लाह माफ फरमाए। फिर कहते हैं साहब बीमारियां बहुत हैं, आफतें बहुत हैं, मुसीबतें बहुत हैं, बहुत परेशानी। तुम देख रहे हो हालात, देख रहे हो हालात, हर चीज पर इसको चाहिए। अभी मीडिया की जमीन पर अगर आप आओ, ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती। आयशा लड़की का तुमने सुना होगा जी, तौबा तौबा, दिल हिला देने वाली बातें उसकी मैंने भी सुना। नहीं सुना तुमने? उसका कारण क्या बना? वो कोई ऐसे तो अपनी जान इतनी आसानी से तो दे नहीं देता। अगर एक उंगली जलती है ना, चिराग पे लगा के किसी दिन जरा लगा के देखियो, फौरन हटा लोगे। कोई मरने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाएगा। कितना उसको टॉर्चर किया गया होगा, कितना उसको परेशान किया गया होगा। अरे यार, वो भी तो किसी की बेटी। आज मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी तकरीर मोबाइलों में कैच हो जाती है। हमारा एक चाहने वाला है, उसने तारीख शादी अपनी बहन की। बाद में मुझे उसने बताया 3 लाख रुपए वो शौहर मांग रहा था, 2 लाख पे गांव वालों ने तय कर दी। अब 10 दिन शादी के रह गए तो वो कम बखत शौहर क्या कह रहा बुलेट लूंगा वरना मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा। जबकि कार्ड छप गए, मेरी तकरीर भी वहां होनी है, कार्ड छप गए हैं उस लड़की के, सब में रिश्तेदारी और सब में बातें पहुंच गई। अब उसके बाप पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह, भाई दिल्ली में कमाता था, बेचारे के घर पे मोटरसाइकिल थी, वो भी बेच दी। हालात देख लियो, इंसान जल्लाद मत बने, जल्लाद मत बने। अल्लाह अल्लाह, अपने सीने में पत्थर मत रख, जरा दिल रख ले। मैं तुमसे किस लिए बता रहा हूं, हो सकता मेरी बात वहां तक पहुंचे। नाम नहीं ले रहा हूं, अगर कोई ऐसा हो उसके बाप ने सारे जतन कर लिए, भाई ने भी सब कुछ कर लिया। अल्लाह अल्लाह, बहन बेचारी भाई के हालात देख रही है, माँ बाप के हालात देख रही है। वो लड़की जो शादी के लिए खुशी खुशी थी, अब वो दुआएं कर रही है, मौला बारात आने से पहले तू मुझे मौत दे दे। वो लड़की खाना नहीं खा रही है, माँ भी खुशामद कर रही है, कह रही माँ मेरे भाई से बोल दो मेरा रिश्ता
रिश्ता ना करे, मेरे बाप से बोल दो आज वो बुलेट मांग रहा, कल को मैं उसके घर में जाऊंगी पता नहीं क्या मांगेगा। क्या मेरा कसूर यही था कि मुझे अल्लाह ने लड़की बनाया? क्या मेरा कसूर यही था मुझे अल्लाह ने लड़का ना बनाया? वो लड़की उसके दिमाग का तवाजुन हट चुका है, तवाजुन खराब हो गया, कभी बेहोश हो जाती है। बेचारे उस लड़के का फोन आता, हजरत दुआ करना 3 घंटे हो गए मेरी बहन बेहोश पड़ी है, दिल पे इतना सदमा ले गई है, उसके भाई के हालात नहीं है। और जालिम इंसान, मैं उससे कहना चाहता हूँ बेटियां तो तुम्हारे पास भी होंगी, बहनें तो तुम्हारे पास भी होंगी, माँ जो है वो भी तो तुम्हारी किसी की बेटी होगी। अरे जरा सोच, अगर तू खुदा की कसम किसी के दिल में रहम लगा देता, किसी से तू रहम खा लेता और अल्लाह वाले की चौखट पे बुलेट नहीं तू अपने लिए खैरियत मांग लेता, तो मेरा दावा है एक बुलेट नहीं तेरे पीछे 10 बुलेटें घूमती हुई नजर आती। आज उस लड़की ने साबरमती नदी में अपने आप को डुबो दिया। अल्लाह, माँ कसमें, बाप कसमें दे रहा बेटी तुझे, तेरा नाम बहुत अच्छा, हजरत आयशा की तुझे कसम, उसका नाम आयशा, तुझे सैयदा, तुझे हजरत आयशा की कसम, तुझे कुरान की कसम, कितने वास्ते दे रहा, तुमने खुश ना हो। लेकिन लड़की रो रो के यही कह रही है, बोलो कितनी बहनें ऐसी होंगी। और आज ये इंसान है मेरे भाई, जरा दिल पिघल आया, टाइम तो बहुत ज्यादा होगा मगर माफ करना, आज बोल लेने दो। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछता हूँ, बोल तू जब घर में आता है तो तू बीबी को गाली क्यों बकता है? बोल बीबी के तमाचे क्यों मारता है? अरे तू कैसे इंसान है? अपनी बहन से तू हंस हंस के बातें कर रहा, अपनी माँ से हंस हंस के बातें कर रहा, सारे लोगों से हंस रहा, और तू बीबी के सामने आता है तो तेरी त्यूरी चढ़ जाती है, गालियां बका करता है। लाइट चली गई, बेचारी बीबी गालियां सुन रही है, बोल इसमें इसका क्या कसूर है? और इंसान जरा सी बात सोच ले, अगर तेरी 3 साल की बेटी हो, 4 साल की बेटी हो, अगर कोई थप्पड़ मारे बोल बर्दाश्त कर लेगा, उसने तो 20 साल की तुझे दी है। अरे बोल, अगर तेरे सामने तेरी बेटी को कोई गाली दे तो तेरा क्या बनेगा? अरे उस बाप के दिल से पूछ, जब बेटी की रुखसती होती है अल्लाह अल्लाह सारे लोग खुश होते हैं, मगर इस बाप की चीख निकल जाती है, इस माँ की चीख निकल जाती है। मेरे आका जैसे हजरत अली के साथ में फातिमा जाती है तो आंखों में आंसू थे और यही कहा था, अली अली, मैंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू आने नहीं दिए, अली तुम भी इसका ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो इस बाप से, आज तुम गालियां बक रहे हो, बेचारी ये इसको जरा देखो, 3 टाइम तुम्हारे लिए खाना बना रही है, आंधी आए तूफान आए बारिश आए मगर इसकी चूल्हे से छुट्टी नहीं है। बोल इंसान कैसे इंसान है? तेरे पाँवों में दर्द हो तो ये तेरे पाँव दबाए, तेरे सर में दर्द हो तेरा सर दबाए, जरा मुझे इतना बता, अरे तू तो मर्द है ये तो औरत है, तुझसे ज्यादा नाजुक है, क्या इसके सर में कभी दर्द नहीं होता होगा? कभी इसके पाँवों में दर्द नहीं होता होगा? कभी इसके हाथों में दर्द नहीं होता होगा? आज जो तू गालियां बकने वाला इंसान और ये जो सास कहलाने वाली मेरी माँ है, अगर आधे घंटे को बेचारी लेट जाए पूरे मोहल्ले में उड़ा देती है कि मेरी बहू तो पड़ी रहती है, काम काज की ना धाम की, कुछ भी नहीं करती है। सुबह को बेचारी आधा घंटा लेट उठ जाए, रात को थोड़ी लेट सोई, पाँवों में दर्द था, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई। अल्लाह के वास्ते अपने आप को संभालो प्यारे, मेरे नबी की सीरत ये नहीं है, मेरे नबी की जिंदगी ये नहीं है, मुझसे जरा मिलो। मेरे नबी ने शादी जो की थी इसलिए नहीं की थी कि उन्हें अपनी जरूरत थी, बल्कि इसलिए
शादियां की थी ताकि मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, ताकि पता चल जाए नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी। ओ गालियां बकने वालों जरा सुनो, आज तुम्हारे कलेजे हिल जाएंगे। मेरे नबी की बीवी है जिनका नाम हजरत हफ्सा है। अल्लाह अल्लाह नबी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं मेरे नबी की बारगाह में। आपकी बीबी आ जाती है, उम्मुल मोमिनीन आ जाती हैं और कहने लगी आका मैं चाहती हूँ आज मेरे हाथ का खाना खा लो, आका मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ पे आराम कर लो। मेरे नबी बोले हफ्सा मैं आया ही इसीलिए हूँ, हफ्सा मैं इसीलिए तो आया हूँ। नबी की जिंदगी अपने घरों में लेके जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊं नबी की सीरत, जबानी नहीं अमली वाली सीरत। बाज बाज लड़की ये दुआएं करती है, मौला तो मुझे ऐसे शौहर के घर में ऐसी ससुराल में दिया, इससे तो बेहतर था तू मुझे मौत दे देता। कई कई बच्चों की माँ हो गई है, कई कई बच्चे हो गए, मगर बेचारी को एक दिन का सुकून नहीं मिला, एक दिन का सुकून नहीं मिला। अरे कितना जल्लाद इंसान है यार वो, और क्या और कितने गलत जुमले बोलूं उन लोगों के लिए, इससे आगे तो नहीं बोल सकता। जिसकी बीवी घर में है और तू रात के 10-10, 11-11 बजे तक दूसरी औरतों के चूल्हे पे पड़ा, शर्म नहीं आ रही है? तेरी बीवी घर में है और तू मोबाइल पे गैर लड़कियों से बात कर रहा, डूब मरने की जगह नहीं चाहिए तुझे? अरे जरा सोच, तेरी बीवी घर में है और दूसरी लड़कियों के SMS पकड़े जा रहे हैं। तू अगर सोने में गाड़ देगा, घी में गाड़ देगा, सोने से लाद देगा, कोई बीवी इस बात को पसंद नहीं कर सकती कि मेरा शौहर दूसरी औरतों से बात करे। और अगर बेचारी बोल दे तो तू उस पे डंडा फेरता, चप्पल मारता, तलाक देने की धमकियां देता। और इंसान का तुझे कब्र में नहीं जाना, बोल नबी को क्या मुंह दिखाएगा? अरे जरा गौर कर ले, इंसान अपनी गलतियां देख ले, वरना आज के बाद तौबा कर लेना। मेरे नबी की बीबी अल्लाह अल्लाह जिनका नाम हजरत हफ्सा है, अगर अल्लाह तुम्हें बेटी देना तो अपनी एक बेटी का नाम हफ्सा जरूर रखियो, अपनी बेटी का नाम हफ्सा रखना। मेरे नबी की बीबी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, तैयार किया, दस्तरखान लगाया, क्या जिंदगी थी। खाना रख दिया, आका तनावुल फरमा ले। मेरे नबी क्या बोले? कहा हफ्सा जी आका, क्या तुम नहीं खाओगी? तुम भी आ जाओ। हजरत हफ्सा बराबर में आके बैठ गई, मेरे नबी भी बैठे। अब इंतजार था, मेरे नबी से हजरत हफ्सा बोली आका तनावुल फरमाए। मेरे नबी बोले हफ्सा पहले तुम खाओ। तुम अगर ना सही बता रहा हूं, इतना ओ बेटा मोटरसाइकिल वालो, ओ मोटरसाइकिल, ओ बेटा उधर जीने के पास जो खड़े हो, मेरे लाल, मेरा बेटा, तुम मुझे परेशान मत करो। हाँ आड़ में हो जाओ या फिर इधर आ जाओ बेटा, या घर चले जाओ। अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत नसीब फरमाए। ऐसा ना हो किसी का दिल दुखा हुआ हो और कहीं जबान से कुछ निकल जाए। मेरा लाल, हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली ना एक मर्तबा एक यहूदी को और एक दुश्मन खुदा को खूब मार रहे थे, खूब मार रहे थे, क्योंकि वो खुदा से दुश्मनी करता था। उसे गुस्सा आया, उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया, और जैसे ही मुंह पे थूका तब तो बहुत गुस्सा आना चाहिए। इधर आजू बाजू वाले लोगों ने सोचा अब तो इसकी आ गई, जमीन में धंसा देंगे। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया। अरे ये तो उल्टा हो गया। हजरत अली से पूछा हुजूर आपको तो और मारना चाहिए। बोले नहीं, पहले मार रहा था मैं हाँ रिजाए इलाही के लिए, और अब मारता तो अपनी जात के लिए। और अली सबसे ज्यादा बहादुर है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। सबसे बहादुर वो जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। हजरत हफ्सा कहने लगी आका तनावुल फरमा ले।
मेरे नबी ने कहा हफ्सा तुम नहीं खाओगी, तुम खाओ पहले। तो मैं जो बता रहा था ना बात, मैं ये बता रहा था, सही बता रहा हूं, अगर तुमने अपनी बीबी को इतना एतमाद दिला दिया, इतना एतमाद, अगर 10 औरतों में भी तुम खड़े हो तो बीबी ये कहे नहीं मेरा शौहर मर सकता है मगर दामन पे दाग लगने नहीं देगा, उसके घरों में खुशबू आती है। इतना एतमाद अगर दिला दिया ना तुमने, तो यही बीबी आधी रोटी खा लेगी और खुश रहेगी, और जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां खून बहा देगी। यही बीबी होती है जो अपने मैके वालों से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, अपने सगे भाइयों से लड़ जाती है, अपने माँ, कितने ऐसे होंगे जिनकी बीबियां उनकी वजह से अपने सगे भाइयों से लड़ी होंगी, अपनी माँ से लड़ जाती हैं, बाप से तुम्हारी खातिर यार। और हम कितने गलत रास्ते पर चले तो क्या बनेगा। हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरा नफली रोजा है। क्या है? अगर आका आप इजाजत दें तो मैं रोजा तोड़ लूं। कल को तुम भी रोजा रखोगे ना? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ कल रोजा रखना अच्छा, इसको हजारी रोजा बोलते हैं, ठीक है ना? कल रोजा रखोगे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। हाँ अल्लाह जिसे तौफीक दे वो रोजा रखो, नमाजें पढ़ा करो, अच्छे अच्छे काम करो। अरे यार अपने लिए जिया इंसान तो क्या जिया, कभी किसी गैर के लिए 1-2 दिन जी के देख, फिर अपनी जिंदगी का हिसाब लगाना, यही 2 दिन तेरे अच्छे निकलेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, अगर इजाजत हो तो रोजा तोड़ लूं। मेरे नबी मुस्कुरा करके हफ्सा के या माथे पे उंगली लगाए और कहने लगे हफ्सा रहने दो, रोजा मत तोड़ो, मैं ही खा लेता हूं। मियां बीबी की कितनी प्यार भरी बातें हो रही है, ये बातें इसलिए सुना रहा हूं जो तुम जरा जरा बात पे खाने पे लड़ते हो। नमक तेज हो गया तो ढलिया कहीं पड़ी है, खाना कहीं पड़ा, जूता चप्पल उसके सर पे, गालियां बकना शुरू कर देते हो, शैतान सवार हो जाता है। तुम्हारे नबी की जिंदगी, अपने आका नाना की जिंदगी तुम तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी बोले हफ्सा उंगलियां लगा करके और ऐसे कर दी है, कहा हफ्सा रहने दो मैं ही खा लूंगा। हजरत हफ्सा शर्मा जाती है, एक लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया, मेरे आका की बारगाह में जैसे फूल पेश करते हैं नाज भरे अंदाज में, मेरे आका की बारगाह में वो लुकमा पेश कर दिया। मेरे नबी देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं, वो लुकमा लेके मुंह में दे लिया, और जैसे ही मुंह में दिया अल्लाह अल्लाह इतना कड़वा था, नमक ज्यादा हो गया था, शायद खुशी के मारे 2 बार डाल दिया हो, या अल्लाह जाने क्या हुआ हो, नमक बहुत ज्यादा था। मेरे नबी ने मुंह में दिया, अब तो पूरा मुंह कड़वा हो गया। नबी लुकमा कभी इधर को ले लेते हैं, कभी इधर को ले लेते हैं, ना तो निगलते हैं ना उगलते हैं, इतना नमक था, ना अंदर ही जाता ना बाहर ही जाता। मेरे नबी के चेहरे पे असरात नमक की वजह से आने लगे। हजरत हफ्सा डर जाती हैं, हजरत हफ्सा कांप जाती हैं, हजरत हफ्सा लरजने लगी। अल्लाह अल्लाह मेरे सरताज को क्या हो गया, आका को क्या हो गया, सैयद अल्लाह मका को क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा मौला। मेरे नबी के चेहरे पे पसीना आ गया, इतना कड़वा था। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, गालियां देने वाला सुनो, बीबियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए ये मेरे नबी की जिंदगी से अपनाओ। हजरत हफ्सा कांप जाती है, पेशानी पे पसीना आ गया। मेरे नबी ने हफ्सा को देखा तो चेहरा डरा डरा था, दहशत ज़दा थी। मेरे नबी ने देखा मेरी बीबी डर गई है, नबी मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते हुए वो नमक से भरा हुआ लुकमा खा लेते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे ही मुस्कुराए तो हजरत हफ्सा ने ठंडी सांस ली, या अल्लाह मैं तो डर गई थी,
पता नहीं क्या बात थी। और हजरत हफ्सा भी मुस्कुराने लगी। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ के और दे दिया। ईमानदारी से बताओ, बात हंसी की आ रही है तो कह दूं, अगर तुम्हारे साथ में ऐसा होता और तुम्हारी बीवी अगर दे देती और नमक तेज होता तो क्या होता? बस वो ही जाने क्या होता। बगैर नमक के तो तुम हर महीने में सर्विस कर रहे हो। हंसी की बात बहुत समझ में आती है तुम्हारे, हाँ समझे? बगैर नमक के तो हर महीने में और मेरी बहन भी अल्लाह के वास्ते कह के जाता हूँ, ये भी बाज ऐसी है जब तक इसकी सर्विस होना ये भी मानती नहीं। देखो हंसी की बात पे कितना हंस रहा है, लेकिन इसलिए तुम्हारा जहन फ्रेश हो जाए। अल्लाह अल्लाह, हाँ है, दोनों ही तरफ से कमी है। मेरी बहनों को भी सुनाऊंगा, बास तो बहुत ही आगे, अल्लाह माफ फरमाए, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें देख लूं। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अरे इधर देखो, मैं इधर हूं। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम होते, चलो एक बेटा 5 मिनट लो मेरे लाल, अगर लुकमा खा भी लेते और दूसरा तुम्हारी बीवी तोड़ के दे देती, लीजिए जनाब, तो कहते ठहर जा, और निकालते चप्पल। कहते हाँ अब बता क्या कह रही है। इतना मारते बेचारी जिंदगी में लुकमा नहीं देती तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, अपने घर की जिंदगी संभालो। मेरे नबी ने दूसरा लुकमा भी ले लिया, मुस्कुराते जा रहे, खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, खाते जा रहे, पूरी सब्जी खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, दिल रखने के लिए मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के मोढ़े पर हाथ रखा और मुस्कुरा के प्यार भरे अंदाज में कहने लगे, हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? हफ्सा बोली अभी आका। जल्दी से उठी, प्याला लाई, हांडी का पहुंच के फिर भर के ला के रख दिया। एक तो मुश्किल से खाया गया था, ये दूसरा प्याला आ गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बीबी सामने बैठी है, नबी ने लुकमा मुंह में दिया। हजरत हफ्सा ने सोचा आज तो आका बहुत मुस्कुरा रहे, आज तो आका बहुत ज्यादा खुश है, मौका अच्छा है। हजरत हफ्सा कहने लगी, आका आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो कुछ मांग लूं। एक तो इतने नमक का खा रहे हैं और फिर ऊपर से सवाल भी ठोक दिया, काका मांग लूं? तुमसे अगर कह देती तुम्हारी बीबी तो कहते रुक जा भी बताऊं, लठ उठा लूं। मांगी कितने लठ मांगेगी? और तुम इतनी नौबती आने नहीं देते, पहले ही ढलिया कहीं होती, तरकारी कहीं होती, और वो बेचारी दरवाजे पे होती। इतनी नौबती नहीं आती। इतनी नौबत तो बड़े शरीफ आदमी की आएगी यहां तक। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका मांग लो। मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे मांग लो हफ्सा, मांग लो। अल्लाह अल्लाह मांगो, जैसे उन्होंने कहा मांग लो, हफ्सा बोली मांग लो। मेरे नबी ने कहा मांग लो। हफ्सा कहने लगी आका मुझे दौलत और सरवत नहीं चाहिए, कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, हीरे जवाहिरात नहीं चाहिए, जेवरात नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। मेरे नबी बोले फिर क्या चाहिए? हफ्सा कहने लगी आका अगर मेरा रोजा ना होता तो मैं आपके साथ में 1-2 लुक़मे खाती। आका मेरा रोजा मगर मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सब्जी छोड़ देना, ताकि आपका झूठा और मेरे लिए तबर्रुक हो। मैं शाम को इफ्तार करूं तो आपके झूठे अपने तबर्रुक से इफ्तार करूं। आका ये छोड़ देना। मेरे नबी बोले ओहो अब तो बात खुल के रहेगी, अब बात नहीं छुपेगी, अब तो खुलेगी। अल्लाह भला करे आपका, अब बात नहीं छुपेगी। आका बोले हफ्सा और भी नेमतें हैं, अच्छी अच्छी नेमतें हैं, कुछ और मांग लो, कुछ और मांगो, बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, मांगो हफ्सा।
हफ्सा कहने लगी आका आज की डेट में तो सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो आपका झूठा मेरे लिए, इससे बड़ी कीमत कोई और है ही नहीं, इससे बड़ी नेमत कोई और है ही नहीं। मेरे नबी ने भी कभी लफ्ज नहीं फरमाया ही नहीं। आला हजरत तभी तो बोले वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। प्यार से बोलो वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह लाकत वो है अगर कोई कतरा मांगे, दाना मांगे, कतरा मांगे, आका दरिया देते हैं। तभी तो आला हजरत बोले मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे नबी बोले हफ्सा लो थोड़ा मैंने छोड़ दिया। हजरत हफ्सा ने संभाल के रखा और रखने के बाद बढ़िया करके ढका और रख दिया और बड़ी खुश रही, दिन भर खुश रही। आज तो मैंने आका से मांग लिया तबर्रुक, बड़े खुश थे आका। मगर क्या पता था हफ्सा जब इफ्तार होगी तब पता चलेगा। यार बीबी को भी पूरा एतमाद होना चाहिए, मगर अल्लाह माफ फरमाए कैसे कहूं मैं, आज की बीबी को एतमाद इतना, अपने शौहर के ही पैसे चुरा लेती है बेचारी। बेचारी अच्छा खासा खर्च मिल लिया है, कपड़े भी बन रहे हैं, खाने को भी मिल रहा है। कभी 200 मार दिए तो कभी 300 मार दिए, कभी 400 मार दिए, कभी 500। जब 2-3 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, मैके को गई रामपुर या कहीं और, मार्केट से लाई खरीद के बढ़िया वाला सूट। सब बोले कहां से लाई, तो बोली वो मेरे भैया ने दिया है। अच्छा कमाई शौहर की बेचारे की और ठप्पा भाई। और हजरत हाँ ऊपर से एक बात ये, चोरी की चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी। चुराने के बाद आई मुंह सुखा के और कहने लगी अजी मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे पैसे चुर रहे हैं। मालूम है क्यों चुर रहे हैं? बोले हाँ। बोले मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जिन्नात लग गया, जिन्नात। बोले तुम किसी मियाँ को दिखा लो। और लुटेरे मियाँ भी काफी घूम रहे हैं। मैं लुटेरों की बात कर रहा हूँ, अच्छों की बात नहीं कर रहे हूँ, समझे, वो भी काफी घूम। बोले तुम किसी मियाँ को देख लो। मैंने देखा ना रात में डुंड घूम रहे थे, डुंड। अब पेशाब फिरने भी नहीं उठोगे तुम डर के मारे, इतना डरा दिया उसने। निरे डुंड घूम रहे थे, एक पांव उस पेड़ पे था, एक पांव उस पेड़ पे। इससे पूछो जब डुंड था तो पेड़ पे पांव कहां से आया, ये भी कुछ पता नहीं। मेरे पास एक फोन आया, बोले उस सीधा साधा आदमी था बेचारा, दुखी हो गया था, बहुत कमाता था, कभी 400 कम कभी 500 कम। उसकी बीबी ने कह दिया जिन्नात है, तो बोले हजरत से बात करो। फोन किया, बोले हुजूर मेरे घर पे जिन्नात लग गए। मैंने कहा क्यों भाई, तेरा घर है या शहद की मक्खियों का छत्ता? बोले क्यों लग? मैंने कहा कैसे लग गए, कैसे पता? तो बोले हजरत बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, कभी 500 कभी 700 पैसे गायब होते रहते हैं। तो मैंने कहा यार जिन्नातों को गाड़ी तो खरीदनी है नहीं, जिन्नातों को प्लॉट भी नहीं खरीदना, जिन्नातों को बिरयानी भी नहीं पकानी, हलवा पराठा भी नहीं खाना, उन्हें सोना चांदी भी नहीं खरीदना, उन्हें कपड़े लत्ते भी नहीं खरीदना। जिन्नात को तो इस चीज की जरूरत ही नहीं, तो वो पैसे का क्या करेंगे, इसके पैसे क्यों निकाल रहा है? मैं समझ गया कि हाँ जिन्नात का काम नहीं है, जिन्नातनी का काम है। मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ते हो? बोले पढ़ता तो हूं हजरत, मगर जुम्मे जुम्मे की पढ़ता हूं। तुम नमाज पढ़ते हो? तुम भी यही कहोगे कि जुम्मे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? बोलो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ठीक है, पढ़ोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा 40 दिन तुम जमात से नमाज पढ़ो, और हर नमाज के बाद, बेटा बात नहीं, हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ। बोले ठीक है हुजूर कर लूंगा, बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा और बीबी को मैके छोड़ दियो। बोले ठीक है। उसने बीबी को मैके छोड़ दिया, मैं तो भूल गया। 41 दिन के बाद फोन आया, बोले हुजूर अमल पूरा हो गया। अब बोले जिन्नात नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं कौन से जिन्नात, क्या बात? बोले वो जो आपने अमल बताया। अरे मैंने कहा वो है तू? बोले जी। मैंने कहा गए नहीं है, आ जाएंगे। मैके गई है, जिन्नात नहीं है।
उसे पूरी बात मैंने बता दी। मैंने इसलिए उसको नमाज बताई, 40 दिन में इसकी आदत बन जाएगी, इसको नमाज का जायका लग जाएगा, इसको पता चलेगा कि नमाज क्या होती है, वुजू बना के कितने साफ सुथरे रहते हैं, इसको पता चलेगा। बोले क्या बात? मैंने पूरी बात उसको बताई। बोला बस आगे का अमल अब मैं खुद कर लूंगा। वो बहुत आगे वाला था साहब। गया बीबी को बुलाने, बोले चलो अमल पूरा हो गया। बीबी बोली उसके खानदान का कोई ना कोई जिन आ जाएगा, कि चलो ठीक है देख लूंगा उसे भी। घर आया, उसने अपनी शर्ट उतारी और 5000 रुपए रख दिए गिन के, और सामने उसके गिन के बोला आज रात हम और अलग रहेंगे, आज रात का अमल और है। बीबी ने 700 रुपए उसी रात में मार दिए। उसकी भी आई गई थी लग रहा, 700 रुपए उसी रात में उसने चुरा लिए। जैसे ही चुराए, सुबह उठते ही देखा तो 700 कम, उठा के लट इतना मारा, इतना 3500 रुपए निकलवाए गमले में से। वो गमला होता है ना घरों में जो रखने वाला, जिसमें प्लास्टिक के पौधे उधे थे, उसमें तैबाना बना के रख रही थी। 3500 रुपए पकड़े गए। इतना मारा, इतना मारा, 3500 रुपए। हॉस्पिटल जो उन्होंने फोन किया, बोले हजरत, बोले कहाँ हो? मैंने कहा आप कहाँ हो? बोले मैं हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्यों? बोले जिन्नातनी को मार के दवा दिलाने लाया हूं। तो अब बताओ ऐसे हालात। अल्लाह अल्लाह प्यारो, अपनी जिंदगी सुधारो। हजरत अफसा क्या कहने लगी? दिल ही दिल में बड़ी खुश है और बीवियों से जिक्र कर रही है। आज तो नबी मुस्कुरा रहे थे, मैं इतनी जिंदगी में कभी खुश ना हुई। अल्लाह अल्लाह जब शाम हो गई, इफ्तार का वक्त हो गया, और जैसे इफ्तार का वक्त हुआ, हजरत अफसा ने वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद वो प्याला लाई जो मेरे नबी का बचा हुआ सब्जी का था। हजरत अफसा मुस्कुरा रही है और वुजू बना के बैठी है। जब पहला लुकमा तोड़ा और मुंह में दिया तो इतना कड़वा था, इतना कड़वा, 1 मिनट भी मुंह में ना रखा गया, सारे का सारा बाहर कर दिया। और आका की याद आ गई, मेरे आका इतने नमक का कैसे खा गए। रोने लगी, तड़पने लगी। मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो, प्यारे आका को बुला दो। बीबियां पाँव दबा रही है, सर पकड़े पड़ी है। हफ्सा बोलो, पाँवों में दर्द हो तो बोलो, सर में दर्द हो तो बोलो। हफ्सा कहने लगी नहीं नहीं, मेरे आका को बुला दो, खातिमे पैगंबरा को बुला दो, जल्दी बुला दो। आज मैं उनके कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अफसा के पास मेरे नबी आ जाते हैं। हजरत अफसा कदमों पे गिर जाती है। ओ बीवियों को मारने वालों, गालियां देने वालों, नबी की रियल जिंदगी अपने घर में ले जाओ, नबी की असल जिंदगी से आशना हो जाओ। मेरे नबी ने मारा नहीं, मेरे नबी ने गाली नहीं दी, मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा के सीने से लगा लिया और रो करके बोले हफ्सा, तुम्हारे मकाम वो नहीं है, तुम्हारे शौहर का दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की असल जिंदगी है, वही बेटी को पढ़ाया। आज अगर हजरत किसी की बेटी ना, क्योंकि शुरू से जो है हम लोग अपनी बच्चियों की सही परवरिश करते ही नहीं, उसे बताते ही नहीं है शौहर का हुकूक क्या है, माँ बाप का हुकूक क्या है, और ससुराल के तौर तरीके क्या, कुछ भी नहीं। थोड़ी सी बड़ी हुई, मोबाइल दे दिया, ले बेटे लगा ले जिंदगी में आग। हमने देखा है इतने छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, फिर भी उनके पास 10,000 का मोबाइल मौजूद है। अब्बा की मत मारी गई है क्या? अब्बा ने क्यों दिया इस बेटे को मोबाइल? कहां से आई? अभी तो कमाने के लायक भी नहीं हुआ। और बेटा तो बेटा, बेटियों पे भी मोबाइल है। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो।
हमारी कौन सी बेटी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है? क्या काम है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है, सोचो। तुम जानते हो अभी लॉकडाउन में ये सब नौजवान जानते हैं कितनी कितनी गाली भरी बातें क्लिप बना बना के लड़के खाली व्यूज हासिल करने के लिए पेश कर रहा है, मेरी गालियों से भरे भरे। पूछो, बोलो है कि नहीं बेटा ऐसा? कितनी गाली। यूट्यूब खोलो तो कितनी कितनी गंदी बातें, सब सिर्फ मैं फेमस हो जाऊं, मुझे व्यूज मिले, कमाने के चक्कर में भले किसी की जिंदगी में आग लग जाए। यूट्यूब खोलो, कितनी गंदी गंदी लिखा है कि लड़कियां इसके ना देखे, 15 साल से ऊपर के ना देखे, देवर ने भाभी के साथ क्या किया, ऐसी बातें जो माइक पे मैं बोल नहीं सकता। अरे ये दिमाग है, ये सोच है। जब हमारी बेटी के पास कोई नहीं होगा, मोबाइल तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी उसमें। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो। तुम बाप हो के दुश्मन। हर इंसान अपनी बेटी को बुरी आदतों से बचाता है और ये सोचता है मेरी बेटी गलत जगह पर कदम ना जाए, और तुमने हाथ में दे दिया। और फिर सोच रहे हो अरे आग का अंगारा अगर बेटी के हाथ में दे दो, मुमकिन है बेटी से कहो जले, बेटी से कहो हाथ ना जले, मुमकिन है कि ना जलेगा? क्या जलेगा? प्यारो, तुम मिसाल देख लो, ये बेरखेड़ा ना, बेरखेड़ा में कल को, परसों को, 1 हफ्ते में, 1 महीने में शादी हो, 50 लड़कियों, एक भी ढंग के कपड़े नहीं मिलेंगे, एक के भी। सबके फिल्मों जैसे, बाल फिल्मों जैसे, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग। किसने सिखाया? तुमने सिखाया? जो लड़की कभी बेरखेड़े से निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो, दो जवाब। उसके पास बंबई का फैशन कहां से? आस्तीन कहां से कटी, गला कहां से चरा, बालों के गुंफे कहां से निकले, दुपट्टा ओढ़ने का ढंग क्यों नहीं आया, कपड़े पहनने का ढंग क्यों नहीं आया? इतनी बेहयाई, इतनी बेहयाई। तवज्जो बेटा, मेरी तरफ तवज्जो। इतनी बेहयाई, 3-4 लड़कियां ऊंचे पे खड़ी होगी, इतने ठिट्टे मारेंगी, इतनी हंसी मजाक करेंगी ताकि सारे बारात वाले हमें देख। क्या हो गया ये? इनकी मां अंधी हो गई, बाप अंधे हो गए, क्या आंखों पे चर्बी है? कोई मौलाना जाके दुपट्टा उड़ाएगा, कोई इमाम साहब जाके कपड़े संभालेगा, कोई आलिम जाकर के दुपट्टा उड़ाएगा हमारी बेटी को? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी। सही बात। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। पुरानी औरतों से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, अगर ये रास्ते में खड़े होते ना तो पुरानी औरतें अपने आप को पूरा ढकती थी, चोरों की तरह दीवार से चिपट तब निकला करती थी, वरना जाती नहीं थी, उधर को निकल जाती। और आज अब्बा के सामने हंसी मजाक कर रही है, भाई के सामने सहेली गले में हाथ डाल के हंसी मजाक, कोई टोकने वाला ही नहीं रहा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं रहा। और लड़के वो उनसे ज्यादा लफंगे, उन्हें पता ही नहीं कि घर में हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी इतनी गंदी सोच, इतना गंदा ख्याल। क्या जुमला बोलूं उन लोगों के लिए? तुम्हारे यहाँ पे मेला होता होगा, तुम्हारे यहाँ पे उर्स होता होगा, उसमें बिसात खाने की दुकानें होती है, बिसात खाने की दुकानों में मर्दों का सामान मिलता है, औरतों का चुटिया, बुंदे और क्या क्या वो कड़े, लाली, क्रीम, ये सारे का सारा औरतों का मिलता नहीं, मगर 10-12 उचक्के लफंगे जिनके जहन में गुंडागर्दी भरी हुई, तुम्हें उन औरतों के मेले में टहलते हुए मिलेंगे। देख लियो तुम, नहीं मिलते क्या? ये 10-12 लफंगे वो, उनसे पूछो तेरे घर में तेरी बहनें नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी मां नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है क्या? इतनी बेहयाई। अरे तुमने क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? बोल, औरतों के मेले में क्यों घूम रहा? क्या काम है तेरा? तुम मर्द के छक्का, लाली खरीदने का, क्रीम, और अपने आप को समझता बड़ा ऊंचा हीरो। 2:30 बज रहे होते हैं, शक्ल पे 2:30, क्रीम पाउडर से खूबसूरत बनेगा क्या? बाज लड़के के मैंने क्लिप लगा हुआ देखा, यहां से क्लिप, निरा औरत, निरा छक्का बना, बड़ा छक्का। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बड़ी बड़ी वही कड़े पहन लिए, साकरे पहन लिए, बना फिर रहा, बस साकर पहन के बनेगा हीरो, जो जहन्नम में ले जाने का रास्ता। सही बात। क्यों नहीं पूछा इस बाप ने इस लफंगे से? बोल,
तू क्यों गया औरतों के मेले में, क्या जरूरत थी तेरी, पूछा। मैं बताऊं, तुम नहीं कहोगे, मैं हिम्मत रखता हूं कहने की। इसे क्रीम पाउडर खरीदना नहीं था, मेरी बहन पकड़ के पूछ लेना अपने भाई से आज के बाद। तुम आगे बढ़ जाओ, तुम पूछना, इनकी हिम्मत नहीं। इसे क्रीम पाउडर खरीदना नहीं था, इसे लाली खरीदना नहीं थी, इसे चुटिया बुंदे खरीदना नहीं था, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये इसके जहन में गंदा है, जहन का नीच है, इतना गिरा हुआ है कि इसका नाम लेने में तबीयत नहीं चाह रही है। मालूम है कितना गिरा हुआ है, ये इसलिए गया तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया। इसे मालूम है औरतें इधर ही है, इसे मालूम है लड़की इधर ही है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है, इसलिए देखने गया है, किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी पे नजर पड़ जाए। इससे पूछ लेते उचक्के से, बोल जिस बुर्के में तू देखने गया था, अगर उस बुर्के में तेरी बहन निकलती तो क्या करता, बोल। तब भी तू कोनी मारता। जिसे तू धक्का मारने गया था, अगर तेरी सगी भतीजी निकलती तब भी इस बेहया से पूछना, तब भी कोनी मारता। तेरी भांजी निकलती तो क्या, डर जाओ, डर जाओ, खुदा का खौफ करो, ये तुम्हें संभालना है, तुम्हें। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुमसे अल्लाह फरमाता, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अल्लाह प्यारे, मैं तुझसे कहता हूँ, दुपट्टा नहीं ओढ़ती, तू भी मर्दों की तरफ को जाती है। आज जो दांत फाड़ रही है, आज जो तू हंसी मजाक टिट्टे में फैश नीले कपड़े पहने, तू भी सुन ले, और भाई तू भी सुन ले। मेरे नबी फरमाते हैं, जो लड़की या लड़का अगर एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, उसकी नीयत गलत हो, उसकी कब्र में अल्लाह ताला 99 अज़दहे फरमा देता है और बिच्छुओं का बिस्तर कर देता है। ओ मेरे भाई जरा सुन ले, अरे ये 2 इंच का बिच्छू अगर हमें काट ले तो पूरी रात सोने नहीं देता, इंजेक्शन डॉक्टर से लगवाना पड़ता है या झाड़ फूंक करवाना पड़ता है। अरे जरा कब्र के बिच्छू के बारे में सुन ले, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कब्र का बिच्छू एक मर्तबा डंक मार दे, एक मर्तबा डस ले, तो नबी फरमाते हैं उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल तक उसका जहर दिल बदिल ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। तौबा कर लेना मेरे भाई। सब लोग हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज के बाद नमाजें पढ़ेंगे, मौला आज के बाद तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे, मौला शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद रहेंगे। रख लो हाथ को।